याणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें विषय चल रहा था कि भरत जो थे राम को मनाने गए थे कि अब तुम एक काम करो, लौट चलो और तुम ही राज्य करो, हम तुम्हारी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। जितने में भरत राम को समझा रहे थे, इतने में पीछे से कहीं भी पहुंच गई, और उसने भी राम को समझाया कि हे पुत्रो, मुझसे गलती हो गई, और मैं चूँकि स्त्री हूँ और स्त्री पर्याय में दोष होते ही हैं, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मुझसे ऐसी गलती हो गई, और अब हम तुम हमें जो है क्षमा कर दो और लौट के चलो। तो राम ने समझाया कि हे माता, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्षत्रिय के वचन एक बार निकल जाते हैं फिर कभी लौट के नहीं आते। बंदूक से निकली हुई गोली और बाण से, तीर से निकला हुआ बाण और क्षत्रिय के मुंह से निकली हुई बोली कभी भी वापस नहीं होती। और मैंने अपने पिताजी को, दशरथ को, जो कि मुनि बन गए हैं, उनके लिए वचन दे दिया है कि यह जो राज्य है भरत का होगा, और मैं भरत के राज्य में किंचित मात्र भी दखल नहीं दूंगा। तो इसलिए हे माता, कुछ भी हो जाए अब मैं लौटने वाला नहीं हूँ, ऐसा समझाया। और भरत को, माता को, दोनों को पुनः अयोध्या की ओर भेज दिया, और भरत भी वैराग्यपूर्ण ढंग से अपना राज्य करने लगे। और राज्य करते करते एक दिन उनके नगर में द्युति नाम के आचार्य का संग आया था। कौन से आचार्य? द्युति, आधा दा या उ की मात्रा और छुटी की ता में मात्रा, ठीक है। द्युति नाम के आचार्य आए, और उन आचार्य से भरत ने एक नियम ले लिया कि हे भगवान, मैं राज्य तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है। क्या नियम है? कि अब अगली बार जिस दिन मैं राम के दर्शन करूँगा, उसी दिन मैं राज्य छोड़ करके दीक्षा ले लूँगा। तो मुनिराज ने बोला, बहुत अच्छा नियम है, लेकिन जब तक तुम राम के दर्शन नहीं करता है और मुनि व्रत धारण नहीं करता है, तब तक एक काम कर कि श्रावक के व्रतों का पालन कर। और भरत के लिए श्रावक के व्रत दे दिए थे। और आगे चर्चा चल रही थी कि इसी प्रकार धर्म चक्र की प्रवृत्ति करने वाले जिनेंद्र भगवान के शासन में जो कोई इस नियम रूपी दीप में आकर जिस किसी नियम को ग्रहण करता है, उसके लिए वह अमूल्य हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के शासन में बहुत सारे नियम हैं, बहुत प्रकार के नियम हैं। अब इस शासन में आकर के जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही नियम लें तो ही कल्याण हो। कोई भी नियम ले लो, और जो नियम लेकर के दृढ़ता पूर्वक पालन करोगे तो उस नियम से ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई संसार में नियम नहीं है कि मैं फलाने मंत्र की माला फेरूं तो ही कल्याण हो।
जिस भी मंत्र की जैसे शिवभूति मुनिराज ने तो कौन से मंत्र की माला फेरी कि दाल अलग है छिलका अलग है, तुष्मांस भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है। बोलो सुधाबाई, फेरी तुमने कभी माला ऐसी? हाँ ना तो बोलो, फेरी है? दाल अलग है छिलका अलग है। जिस भी मंत्र की माला फेरोगे, संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं, प्रत्येक मंत्र बीजाक्षर है। और जिस मंत्र को श्रद्धा के साथ मैंने ग्रहण किया और श्रद्धा के साथ ग्रहण करके किसी भी मंत्र की माला फेरोगे तो वह मंत्र ही तुम्हारे लिए कार्यकारी हो जाएगा। तुष्मांस भिन्नम, ऐसा मंत्र शिवभूति मुनिराज ने फेरा और इस मंत्र से उनको केवल ज्ञान हो गया। लब इसकी सासू माँ, दाल अलग है छिलका अलग है। हाँ, शिवभूति मुनिराज। वो तो उन्होंने देखा ना कि आहार को जा रहे थे और आहार को जाते जाते देखा कि एक अम्मा दाल फटक रही थी तो छिलका अलग हो रहे थे, दाल अलग हो रही थी, तो उनको ज्ञान हो गया छिलका अलग है दाल अलग है, छिलका अलग है दाल अलग है। और ऐसा ज्ञान होने से उनको केवल ज्ञान हो गया। तो इतना सा मतलब कि संसार में जितने भी मंत्र हैं, एक भी मंत्र ऐसा नहीं है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्रभूत ना हो। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर मंत्र है, मात्र श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो एक एक अक्षर जो है मंत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे कि जिनेंद्र भगवान के शासन में बहुत सारे नियम हैं, तुम जो भी लोगे श्रद्धा के साथ उस नियम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सत्यव्रत का धारी होकर मालाओं से भगवान की अर्चा करता है, उसके वचनों को सब ग्रहण करते हैं तथा उज्ज्वल कीर्ति से वह समस्त संसार को व्याप्त करता है। वह द्वितीय नाम के मुनिराज भरत के लिए धर्म का उपदेश दे रहे कि हे भरत महाराज, धर्म क्या है? जो माला के द्वारा भगवान के नाम का मंत्र का उच्चारण करता है उसको क्या होता है? संसार में उसकी उज्ज्वल कीर्ति फैलती है। क्या करना है? तो मंत्र की माला फेरनी है। चौखली अम्मा फेरती हो कि नहीं? कितनी माला फेरती हो? हाँ, नहीं मिले तो नहीं बैठते। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 5 माला तो रोज फेरो। नहीं, 5 का तो नियम ही है, कुछ भी हो जाए 5 तो फेर नहीं है। और 50 फेर लो तो कोई नुकसान है नहीं है। लेकिन एक नियम पूर्वक ऐसा नियम ले लो आज कि 5 माला रोज फेरेंगे। यदि कोई दिन नहीं फेर पाए तो दूसरे दिन 10 फेर लेना। ठीक है, ऐसा कायस्वर कर लो। तो नियम पूर्वक यहाँ पर बता रहे कि जो माला फेरता है उसके लिए संसार में कीर्ति प्राप्त होती है। जो अदत्ता दान अर्थात चोरी से दूर रहकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वह रत्नों से परिपूर्ण निधियों का स्वामी होता है। ठीक है सुधाबाई, अब समधन बैठ दोनों बयान जी। तो यहाँ पे बता रहे कि क्या करता है? जो सत्यव्रत अदत्ता दान, किसी की यहाँ चोरी नहीं करता है, किसी की किसी प्रकार की चोरी नहीं करके और जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, उसके लिए क्या होता है? अगले जन्म में जब वो जन्म लेता है तो ऐसे घर में जन्म लेगा जिस घर में रत्न भरे पड़े। अब अपन को अभी नहीं लगता? देखो, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना भक्ति तुरंत फल नहीं देती, थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र रखने के बाद क्या होगा? फिर वह मिलेगी। अपन को क्या है, आजकल अपन लोग जो है खोटे जीव हो गए, तुरंत चाहिए। अब भी करें, आज ही भगवान की पूजा करें और आज ही घर भर जाए।
समझ रहे? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, तो आज की हुई पूजा भक्ति तुम्हारी अगले भाव में यदि तुम मनुष्य बनोगे तो ऐसी जगह मनुष्य बनोगे जहाँ जिस घर में रतन वगैरह भरे पड़े होंगे, गरीबी का तो वह नाम भी नहीं सुनेगा कि कैसी होती, ठीक है। तो अच्छी बढ़िया द्रव्य से भगवान की क्या करो, पूजा अर्चना करो। उसके वचनों को सब ग्रहण करते हैं तथा उज्ज्वल कीर्ति से समस्त संसार उसके व्याप्त होता है। या संसार में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बोल दें तो लोग सब करने को तैयार होते हैं, उसके वचनों की सिद्धि होती है। कुछ बोल दें, जैसे आचार्य विमल सागर महाराज को हमने देखा तो नहीं लेकिन सुना है कि उनने जो बोल दिया तो वही होगा। तुम लोगों ने तो देखा होगा, हुआ ना? हाँ, अशोक वाले में, हाँ। तो ऐसा विमल सागर जी महाराज के बारे में सुनते हैं कि विमल सागर महाराज ने जो वचन बोल दिए तो वो वचन वो ही होते थे, उनको वचन सिद्धि थी। वचन सिद्धि क्यों थी? क्योंकि पूर्व काल में उनने सत्य व्रत का वर्ण पालन किया था, तो उस सत्य बोला था, तो सत्य व्रत के पालन के कारण उनको ऐसी रिद्धि प्रकट हुई कि जो वचन बोल दिए तो सिद्ध हो गए, ठीक है। इसलिए सदाबाई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जो बोलना तो सत्य बोलना, गीता की कसम खा लेना, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करता हुआ पर स्त्रियों से प्रेम नहीं करता, वह सबके नेत्रों को हरण करने वाला परम सौभाग्यशाली होता है। जो पर स्त्री सेवन नहीं करता है वो अगले भाव में क्या होता है, ऐसा मनुष्य बनता है, ऐसा मनुष्य बनता है कि उसको देख करके सब लोग आकर्षित होते, सौभाग्यशाली। अपने बीच में भी एक आदमी आ जाए तो अपन बोलते सब लोग आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो, गिरीश भाई, होता कि नहीं? और एक आदमी आकर के तुम्हारे बगल में बैठ जाए तो तुम उठ के पीछे चले जाते, हमें नहीं बैठना इसके पास। क्यों? क्योंकि वो अभागा है, भाग्यहीन है, उसके साथ कोई चलना तो ठीक, बैठना पसंद नहीं करता। और जो सौभाग्यशाली है उसके साथ बैठने के लिए, अभी जैसे प्रधानमंत्री है, लोग इतनी भीड़ में घुसते, एक फोटो तो आ जाए हमारी उसके साथ, कोई मंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, लोग घुसते हैं हमारी फोटो इसके साथ में खिंच जाए। क्यों? क्योंकि वह सौभाग्यशाली है, उसके पास सौभाग्य है, ठीक है। तो ऐसे जो पर स्त्रियों का सेवन नहीं करता है वह अगले भाव में क्या होता है, सौभाग्यशाली बनता है। जो परिग्रह की सीमा नियत कर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान की अर्चा करता है वह अतिशय विस्तृत लाभ को प्राप्त होता है तथा लोग उसकी पूजा करते हैं। अब सब पापों का पाप क्या है, तो लोभ है, और सारे पाप कौन कराता है, तो परिग्रह कराता है। क्यों लगा जीव रात दिन 24 घंटे चल रहा है, लग रहा है कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, क्यों? परिग्रह के पीछे सब कुछ है, फिर भी सुधा भाई सही है कि नहीं? नहीं हो जयंती लाल को समझाओ, नहीं हो तो बात दूसरी। अब बुढ़ापा आ गया, 70 साल के हो गए, तो अब दुकान चलाने का समय थोड़ी है। अब तो भगवान की भक्ति करो, धर्म करो, पूजा पाठ करो, उसमें सार है। अब 70 साल में और ऐसा है कि घर में कुछ नहीं हो तो बात दूसरी, बेटा तो कमा रहा है तो बेटे की रोटी खाओ, शांति से धर्म ध्यान करो, लेकिन क्या करें। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, परिग्रह की सीमा नियत कर भक्ति पूर्वक भगवान की अर्चा करता है, और ये जो परिग्रह है यही संसार में सारे पाप कराता है। और ये परिग्रह की सीमा नहीं करी तो लोभ बढ़ता जाता है। महाराज के पास लोग इतनी चीज़ें देने आते, 1 बैग 2 बैग 4 बैग 6 बैग भर जाए, क्या करें उन बैगों का? खुद नियम क्या करें बताओ? तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ढोते रहो, कोई काम में तो आते नहीं है। इसलिए क्या होता है, परिग्रह की सीमा कर लो, हमें इतना ही रखना, इतने से ज़्यादा आ जाए तो फेंक दो, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। उसी में सार है। और सबसे ज़्यादा
कोई सबसे बड़ा पाप है तो परिग्रह है। सारे पापों में और कोई भी संसार का जीव इसको पाप मानने को तैयार ही नहीं है। महाराज कोई को मार थोड़ी रहे, झूठ थोड़ी बोल रहे। जी बताओ कि संसार में जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे महाभारत हुई हो और चाहे रामायण हुई हो, क्यों हुई? परिग्रह के पीछे। महाभारत हुई क्यों? क्योंकि पांडव जो थे अपना हक लेना चाहते थे और कौरव देना नहीं चाहते थे, तो परिग्रह के पीछे। और रामायण हुई तो किसके? सीता के पीछे। तो स्त्री भी तो परिग्रह है, स्त्री को जो है परिग्रह बोला गया है। ठीक है, तो इस परिग्रह को भी क्या करना? छोड़ देना। आहार दान के पुण्य से यह जीव योग भोग निर्भर होता है, अर्थात सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। जी टुकरिया क्या कर रही है यहाँ पे? और डुकरियों को आता नहीं है, नहीं ठीक है। तो कहने का से क्या है? बोला है आहार दान के पुण्य से यह जीव भोग निर्भर होता है, यानी आहार दान देता है तो अगले भाव में उसको सब प्रकार के भोग मिलते हैं सुलभता से, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, शांति से। यदि देखो सबसे अच्छा उपाय खुनिया माँ, यदि अगले भाव में गरीब नहीं होना हो, भूखे नहीं मरना हो, तो सबसे अच्छा उपाय है आहार दान दो, और कोई उपाय नहीं है। जिस जीव ने ऐसा नियम है, गारंटी है, जिस जीव ने इस भाव में भक्ति पूर्वक साधुओं को, संतों को आहार दान दिया है, वह नियम से अगले भाव में भूखों नहीं मरेगा, वह सब 56 भोग खाएगा, नियम है। और जिसने इस भाव में आहार दान नहीं दिया है, उसकी तो लीला हम नहीं जानते, वो भगवान ही जानते हैं क्या होगा। यदि यह परदेश भी जाता है तो वहाँ भी सदा सुखी रहता है। आहार दान देने वाला क्या बोल रहा है? इस देश में तो ठीक है, दूसरे देश में भी चले जाओ तो सदा क्या होता है? सुखी होता है। महाराज कहीं भी चले जाते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जहाँ जाते हैं तो भोजन मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे यदि खोड़ने क्या नाम का गाय वाली अम्मा, तुम जो है बिल्कुल कंटिन्यू आहार दान करती रहो। अब तुम्हारा जितना जीवन बचा है, और जब तक हाथ पैर चले, कोई भी महाराज आ जाए, कोई भी आरिका आ जाए, कोई साधु आ जाए, कभी भी मना नहीं करना, कभी नहीं हो पड़ोसी को बुला के चौका लगवा देना। लेकिन हम जो है आहार दान देने के लिए कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे। क्या लगता है? रोटी तो देना है, तो इसलिए तुम्हारे पास खूब है। यदि तुम सारे जीवन भर भी यदि आहार दान दोगे तो कम नहीं पड़ेगा। और आहार दान में दिया हुआ सामान उतना हमारे घर में बढ़ जाता है, घटता तो कभी है ही नहीं। संसार में आज तक कोई देखिया हो गरीश भाई जिसके यहाँ आहार दान होता हो और वह गरीब हो गया, जिसके घर में आहार दान, उनकी दादी है, माता है, उनके परदादा है, आहार दान की परंपरा जिनके घर में चली है, उन घर के घरों में संपत्ति बढ़ी है, कभी भी कम नहीं हुई है। अब लोगों को बेचारों को ऐसा लगता है कि हम आहार दान दे देंगे तो हमारा तो घट जाएगा। तो ये सब जो है मूर्ख प्राणी है। जो मूर्ख होता है वो ऐसा सोचता है, जो होशियार होता है वो अपना आहार दान में लगाता है, और लगाएगा तो उसको हमेशा मिलेगा। अभय दान के पुण्य से यह जीव निर्भर होकर बहुत भारी संकट में पड़कर भी उसका शरीर उपद्रव से शून्य रहता है। और ये कहा गया कौन सा? अभय दान। अभय दान क्या होता है? भय से रहित करना। औषधि अलग हो गया, शास्त्र दान, औषध दान, आहार दान, अभय दान, 4 दान होते ना। यानी
सामने वाले को भय से रहित करना, उसको भय से मुक्त कर देना। जैसे मुनिराज को तुमने आवाज़ दे दिया, कमरा दे दिया कि हमारे कमरे में रुक जाओ, ठीक है, तो रुक जाओ, तो क्या हुआ, वो भय से मुक्त हो गए। क्यों हो गए भय से मुक्त? क्योंकि बाहर रहते कोई जानवर आ जाता, कोई जीव आ जाता, सांप गोहेरे आ जाते, तो भय लगा रहता। तो तुमने क्या किया, उनको अभय कर दिया। तो अभय दान देने से क्या मिलता है कि वह जीव यदि कभी भविष्य में अगले भव में किसी महासंकट में भी फंस जाए तो उस महासंकट से भी ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है जैसे मानो उसको भगवान ही बचाने के लिए आए हों। वो अभय दान का प्रभाव है, होता है अपने जीवन में। अभी जैसे वो अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, अब जी बताओ वो एक आदमी कैसे निकला? इतने बड़े यानी 200, 250, 300 आदमी थे, सब मर गए, जल गए। कई लोगों के तो शरीर भी पहचान में नहीं आए, चेहरा भी नहीं पकड़े गए, कौन है, कहाँ से आया था। लेकिन एक आदमी जो था इतने बड़े संकट से निकल के क्यों आ गया? क्योंकि उसने पूर्व भाव में जरूर अभय दान दिया था। अभय दान के प्रभाव से वह इतने बड़े संकट से बच गया। तो इन चारों प्रकार की जो दान है, इन चारों प्रकार के दानों की महिमा अकंप है, ठीक है। तो इसलिए अपन को अपने जीवन में कभी भी इन 4 प्रकार के दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौका मिलता कब है? अब तुम्हारे बड़ौतिया नगरी में मुनिराज का चतुर्मास, तुम 70 साल के हो गए, पहली बार हुआ है। तो अब जी बताओ कि तुम ये सोचो कि महाराज हमारा तो ऐसा ऐसा है। जीव सौभाग्य मिलता कब है? घूमते रहो, नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं मिलता। वो तो तुम्हारा पुण्य आया है, पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी ऐसी परिणति बनी है कि तुम्हें मिल गया, वरना नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस भाव में कर लो, वरना अगले भाव में क्या होगा कि वहाँ जाकर के कहाँ लवण समुद्र में मछली बनोगे, तो घूमते रहो, ना तो मुनिराज मिलेंगे और ना कोई दान करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा तो पानी में घूमते रहो, ठीक है। तो यह मनुष्य भाव मिला है, तो इस मनुष्य भाव का उपयोग करो। ज्ञान दान से यह जीव विशाल सुखों का पात्र होता है और कलारूपी सागर से निकले हुए अमृत के कुल्ले करता है। ज्ञान दान देने से क्या होता है, यह जीव विमल की अम्मा विशाल सुखों का पात्र होता है, खूब सुख मिलते हैं, ज्ञान दान देता है और कला रूपी सागर से निकले हुए अमृत के कुल्ले करता है। यानी वह जीव अगले भव में इतना होशियार होता है, इतना होशियार होता है, सारी कलाओं का पारगामी। कुछ भी पूछ लो उसको सब आता है। क्यों आता है? पूर्व भाव में ज्ञान दान दिया था और ज्ञान दान देने के कारण उसको इस भाव में बुद्धि ऐसी चल रही कि हर क्षेत्र का ज्ञान है, सब ज्ञान है, सब जानता है। यदि पूर्व भाव में ज्ञान दान नहीं दिया होता तो जाकर बुद्धि जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, कुछ बुद्धि चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? ज्ञान दान नहीं दिया। तो ज्ञान दान देने से अपनी बुद्धि चलती रहती है, ठीक है। जो मनुष्य रात्रि में आहार का त्याग करता है वह सब प्रकार के आरंभ में प्रवृत्त रहने पर भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है। अब जो क्या करता है, ये जो है ना आचार्य द्वितीय महाराज, किसके लिए? भरत के लिए धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्य रात्रि में आहार का त्याग करता है वह सब प्रकार के आरंभ करने के बाद भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है। यानी अगले भाव में कौन सी गति को प्राप्त होगा? जहाँ उसको सब प्रकार के सुख मिलेंगे। त्रियंच भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। मायाचारी करी थी लेकिन रात्रि भोजन का त्याग था, तो रात्रि भोजन के त्याग के कारण मायाचारी करने के कारण त्रियंच बन गया। लेकिन उन श्वानों को देखो, बढ़िया गिरीश भाई की गाड़ी में श्वान बैठ करके और एसी में घूमता है। क्यों घूमता है?
रात्रि भोजन के त्याग के कारण उसने इतना पुण्य उपार्जन किया था कि कहीं भी चला जाए तो सब प्रकार के सुखों में विचरण करेगा। जो मनुष्य तीनों काल में जिनेंद्र भगवान की वंदना करता है उसके भाव सदा शुद्ध रहते हैं तथा उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो पृथ्वी तथा जल में उत्पन्न होने वाले सुगंधित फूलों से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है वह पुष्पक विमान को पाकर इच्छा अनुसार क्रीड़ा करता है। जो अतिशय निर्मल भाव रूपी फूलों से भगवान की पूजा करता है वह लोगों के द्वारा पूजनीय तथा अत्यंत सुंदर होता है। ये पूजा की महिमा बता रहे हैं। जो जीव रोज रोज भगवान की पूजा करता है अष्टद्रव्य से तो वह क्या होता है, अगले भव में समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त होता है। जो जिन मंदिर में शुभ भाव से दीप दान करता है वह स्वर्ग में दैदीप्यमान शरीर का धारण होता है। मंदिर में क्या करता है, दीपक का दान करता है, उससे दीपक से भगवान की आरती उतारी जाती है तो अगले भाव में उसको स्वर्ग में शरीर मिलता है तो कैसा, दीपक के समान चमकता हुआ दैदीप्यमान। जो मनुष्य छत्र चमर फन्नूस पताका और दर्पण आदि के द्वारा जिन मंदिर को विभूषित करता है, फन्नूस क्या होता है, छत्र चमर फन्नूस यानी भावमंडल होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। तो इसके द्वारा जिन मंदिर को विभूषित करता है वह आश्चर्यकारक लक्ष्मी को प्राप्त होता है, यानी उसको अगले भाव में क्या होता है, आश्चर्यकारी लक्ष्मी मिलती है। अब जैसे गिरीश भाई हैं, देखो कितनी खूब संपदा है, पीपल कूट से सारी कमा के ले जा रहे हैं। क्यों मिली, क्योंकि पूर्व भाव में हमने जिन मंदिर में छत्र चमर भावमंडल वगैरह लगाए थे, दान करे थे, तो उसके प्रभाव से हमें आज लक्ष्मी खूब बरस रही है, ठीक है। वही आश्चर्यकारक लक्ष्मी को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सुगंधी से दिशाओं को व्याप्त करने वाले गंध से जिनेंद्र भगवान का लेपन करता है वह सुगंधी से युक्त प्रिय पुरुष होता है, यानी उसके शरीर में क्या होता है, अगले भाव में वह जीव समस्त उसका शरीर से सुगंध आती है। एक आदमी ऐसा होता है कि उसके बगल में बैठ जाओ तो उल्टी हो जाए, और एक आदमी ऐसा होता है कि उसके शरीर से सुगंध निकलती है, और उस सुगंध कौन सी, सेंट वगैरह की नहीं, कौन सी सुगंध, प्राकृतिक सुगंध। क्योंकि अपन नाम कर्म में दो कर्म देखे हैं, कौन सा, शुभ विभग नहीं, गंध दो प्रकार की होती ना, सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। तो जी नाम कर्म के वेद हैं, गंध के दो वेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो जिसके दुर्गंध नाम कर्म का उदय होगा उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी, और जिसके सुगंध नाम कर्म का उदय होगा उसके शरीर से सुगंधी निकलती है, ऑटोमेटिक, किसी प्रकार का लेप नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो मनुष्य जिन मंदिर बनवाता है वह सुचेता के भोगोत्सव का वर्णन कौन कर सकता है। यानी अब आचार्य बोल रहा है कि जो जीव है क्या करता है, जिन मंदिर बनाता है तो उसके भोगों का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। जिसने जिन मंदिर का निर्माण कराया, जैसे बड़ौदिया में तुम्हारे सुरेश जी लगे रहे, मेहनत करते रहे, कहाँ से क्या लाना है, क्या करना है, और बढ़िया बना दिया, तो अब इन जीवों को इतना पुण्य प्राप्त हुआ है कि आचार्य स्वयं बोल रहा है कि हम तो कह ही नहीं सकते, हमारे पास ताकत ही नहीं वो कहने की कि जो उसने जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया है उसको इतना वैभव मिलेगा, इतना वैभव मिलेगा, और पूर्व भाव में ठीक इस भाव में मिल रहा है, समझ रहा है, इस भाव में मिल रहा है। बड़ौदिया में सोना चांदी बिक रहा, बांसवाड़ा में बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है, कहाँ से आ रहा पुण्य बताओ। जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया, जिनेंद्र भगवान की सेवा करी, मुनिराजों की सेवा करी, तो उसी का तो पुण्य है, कोई अलग से किसी का किया कराया। तो देखो गिरीश भाई, वो तो एक
अपनी धारणाएं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। हे जीव, पुण्य नहीं होता तो क्या कर लेता? पुण्यहीन आदमी दुकान भी खोलता है तो घाटा ही लग जाता है। अभी बांसवाड़ा में हमारा थे तो एक आदमी मिला, बोले महाराज हमारी दुकान थी, खूब चलती थी, घाटा लग गया, हम दूसरे के यहाँ काम करते, आशीर्वाद दे दो। क्यों लग गया घाटा? पुण्य छीन हो गया। जब तक पुण्य था चल रही थी, पुण्य छीन हुआ तो घाटा लग गया। तो इसलिए कहने का ऐसा क्या है कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर को जो बनवाता है उस जीव के पुण्य को, भोगोत्सव को हम तो आचार्य बोल रहे कि हम जो है वर्णन नहीं कर सकते। जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाता है वह शीघ्र ही ईश्वर असुरों के उत्तम सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाता है वो सुर और असुर के उत्तम पदों को प्राप्त करके और फिर परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तीनों कालों और तीनों संध्याओं में व्रत, ज्ञान, तप, दान के द्वारा मनुष्य के जो पुण्य संचित होते हैं वे भाव पूर्वक एक प्रतिमा के बनवाने से उत्पन्न हुए पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। जो जीव तीनों कालों में व्रत करता है, उपास करता है, भगवान की पूजा वंदना करता है और सारे जीवन में करता है तो उसको जितना पुण्य प्राप्त होता है, तो आचार्य बोल रहे हैं कि प्रतिमा जिसने बनवाई है और प्रतिमा बनवा के उसको जो पुण्य प्राप्त हुआ है, तो एक प्रतिमा बनवाने वाले के पुण्य का वो व्रती जो है वो बराबरी नहीं कर सकता। यानी जीवन भर व्रत तुमने किए तो उस एक प्रतिमा बनवाने वाले का पुण्य ज़्यादा है, उसकी पर बराबरी नहीं कर सकते हैं। वे भाव पूर्ण हो गए। इस कहे हुए फल को जीव स्वर्ग में प्राप्त कर जब मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं तब चक्रवर्ती आदि का पद पाकर वहाँ भी उसका उपभोग करते हैं। जो कोई मनुष्य इस विधि से धर्म का सेवन करता है वह संसार सागर से पार होकर तीन लोक के शिखर पर विराजमान होता है। जो मनुष्य जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन करता है, अब जी आ गया वो अपन लोक में बोलते हैं ना, जो मनुष्य जिन भगवान के दर्शन का चिंतन करता है वह एक बेला का, बेला मतलब दो पास, दो बेला बोलते ना, बेला दो पास, यानी भगवान के ऐसा मन में भाव आ जाए कि हमें भगवान के दर्शन करना है तो दो उपास का फल प्राप्त होता है। जो उद्यम का अभिलाषी होता हुआ और जो उद्यम का अभिलाषी होता है वह तेला का, और वह प्रयास करता है कि हम जाएं और भगवान के दर्शन करें, तो ऐसे घर में उद्यम कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, काहे के लिए? भगवान के दर्शन करने जाएं, तो उस जीव को तीन उपास का, तेला का। जो जाने का आरंभ करता है उसको चौला का, यानी जाने का आरंभ कर दिया, गाड़ी वगैरह उठा लिया, पैदल चलने लगा तो उसको चौला का, चार उपास का। और जो जाने लगता है वह पांच उपास का। अब जाने लगे, घर से बाहर निकल गए तो कितने उपास का? पांच उपास का। और जो कुछ दूर पहुंच जाता है वह 12 उपास का। कुछ दूर घर से निकल गए, यानी गाय वाली अम्मा आई और कहाँ तक आ गई? तो महेश के घर तक आ गई। तो महेश के घर तक आ गई तो मतलब कितने 12 उपास का फल मिल गया। और जो बीच में पहुंच जाता है वह 15 उपास का। और जो मंदिर के दर्शन करता है उसको मासोपवास का। कितने का? हाँ, मंदिर के दर्शन कर लिए तो मंदिर के दर्शन करने से 1 मास के उपास का फल मिल गया। ठीक है, इसलिए खोडनिया माँ मंदिर जाती रहना। हाँ, देखिए हाथ पैर काम नहीं करें, जितने यदि थोड़े थोड़े भी करें तो डंडा लेके धीरे धीरे चली जाना, प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, हमें तो मंदिर जाना है। यानी मंदिर के दर्शन करने से मासोपवास का। और जो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है वह 6 मास का। मंदिर के आंगन में प्रवेश कर गए तो कितने? 6 महीने का।
और जो द्वार में प्रवेश करता है उसको वर्षोपवास का, 1 वर्ष के उपवास का, और जो प्रदक्षिणा देता है उसको 100 वर्ष के उपवास का। देती प्रदक्षिणा? नहीं देती। कल्पेश की अम्मा तो भगवान की प्रदक्षिणा दे दी तो आचार्य बोले कितने 100 वर्ष के उपवास का। और जो जिनेंद्र भगवान के मुख का दर्शन करता है उसको 1000 वर्ष के उपवास का। और जो स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव से स्तुति करता है वह अनंत उपवास के फल को प्राप्त करता है। ठीक है। अब जो स्वभाव से स्तुति करेगा मतलब भगवान को देख करके पुस्तक नहीं उठाने पड़े, अपना हृदय प्रफुल्लित हो जाए और प्रफुल्लित हो करके जो शब्द तुम्हारे हृदय से निकले वो शब्द तुम्हारे स्तुति है। और ऐसे भाव आ गए तो कितने अनंत उपास का। अब ऐसे उपास करो सदा भाई, शरीर सुखाए डाल नहीं तो ठीक है। तो ऐसे मतलब भगवान की मुख को देख लिया तो मुख को देखने से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1000 वर्ष के उपवास का फल मिल गया। देखो भगवान के मुख को बैठ करके बढ़िया अच्छे टकटकी लगा करके। और यथार्थ में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम पुण्य कुछ भी नहीं है। यथार्थ में देखा जाए तो जीव शास्त्र गुरु की जो भक्ति है उससे बड़ा पुण्य संसार में कोई भी नहीं है। आचार्य द्वितीय कहते हैं कि हे भरत, जिनेंद्र देव को भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुख से संपन्न परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा कहने पर अत्यंत समीचीन भक्ति से युक्त भरत ने गुरु के चरणों में नमस्कार कर विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म को अंगीकार कर लिया। मुनिराज ने भरत को समझाया तो भरत ने क्या किया, गृहस्थ धर्म को मतलब गृहस्थ के जो 12 व्रत होते हैं उन 12 व्रतों को विधि पूर्वक धारण कर लिया और धारण करके वह कल्याणकारी हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है।